गुरु और चंद्रमा की युति अगर किसी भी जातक के 11वें भाव में बन रही है तो ये मानिए कि गजकेसरी योग उसका एकादश भाव में बन रहा है। जातक की कुंडली में अगर आप लग्न से गिनोगे तो 11वां भाव इनकम भाव बनेगा और उसी को हम एकादश भाव कहते हैं। आय का ये भाव माना गया है। और अगर गजकेसरी योग किसी भी जातक के 11वें घर में बन रहा है तो ये कहीं ना कहीं बड़े भाई बहन का बहुत ज़्यादा सुख देता है और बड़े भाई बहन का बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है। जातक के सभी जो भी कार्य रुके हुए होंगे वो कहीं ना कहीं बड़े भाई बहन के सपोर्ट से पूरे हुए होते हुए दिखेंगे। और जीवन में कुछ भी समस्या उसकी अगर आती है तो कहीं ना कहीं बड़ों का साथ मिलते हुए, परिवार का साथ मिलते हुए ऐसे जातक की हर परेशानियों का जीवन में कहीं ना कहीं अंत होता है और वो अपने बाहुबल के कारण जीवन में सारे सुख यश को प्राप्त कर पाता है। इनकम की कमी और पैसे की कमी ऐसे जातक को कभी नहीं रहती और पैसे का बहुत ज़्यादा उसको लाभ जीवन में मिलता है, क्योंकि गजकेसरी योग जो कि बृहस्पति और चंद्रमा का योग पंचम भाव पे दृष्टि डालता है। जुए सट्टे से आमदनी ऐसे जातक की बहुत ज़्यादा होती है और शेयर मार्केट में ऐसे जातक को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिलती है। उम्र के 9 वर्ष के बाद से ये गजकेसरी योग जीवन में उसके असर दिखाने लगेगा और कहीं ना कहीं गजकेसरी योग की दृष्टि जो पड़ेगी वो तीर्थ भाव पर पड़ेगी, पंचम भाव पर पड़ेगी और 7वें घर पर पड़ेगी। तो जैसे ही गजकेसरी योग की दृष्टि तीर्थ भाव पर पड़ेगी तो जातक के छोटे भाव में भाई बहन भी जातक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और पंचम भाव पर पड़ेगी तो ये जातक को कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से बहुत अच्छा लाभ दिलाएंगे और ऐसे जातक को कहीं ना कहीं छुपा हुआ धन भी प्राप्त हो जाता है और कहीं ना कहीं छुपा हुआ और गढ़ा हुआ धन भी ऐसे जातक को मिल जाता है। लॉटरी लगने का भी ऐसे जातक की कुंडली में योग बनता है, क्योंकि गजकेसरी योग पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा तो ऐसे जातक को अचानक से धन की प्राप्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी कभी उसको उम्मीद नहीं होती। गजकेसरी योग की जो दृष्टि पड़ेगी वो 7वीं दृष्टि उसके मैरिज भाव पर पड़ेगी। शादी बहुत अच्छी रहती है, पत्नी ऐसे जातक को बहुत सपोर्ट करती है और कहीं ना कहीं जातक की पत्नी के बाद में, शादी के बाद में बहुत ज़्यादा उसका भाग्योदय होता है और उसके सके सभी रुके हुए कार्य बहुत जल्दी जल्दी पूरे होते हैं। जातक के अगर संतान में अगर कन्या हो जाती है, कन्या संतति उसको पहले प्राप्त होती है तो ऐसे जातक का शुक्र ग्रह भी एक्टिवेट हो जाता है और वो बृहस्पति और शुक्र दोनों मिलकर ऐसे जातक को फिर सफलता के मुख्य पायदान पर ले जाने की कोशिश में लग जाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे जातक को अच्छी कामयाबी जीवन में देखने को मिलती है। और ऐसा जातक अध्यात्म से जुड़कर रहे और कहीं ना कहीं पूजा पाठ में लगा रहे और ऐसे जातक को मदिरा पान सेवन ना करे तो ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा उन्नति जीवन में मिलती है। उपाय के तौर में हम उनको बताना चाहेंगे, ओम ग्राम ग्रीम गुम गंग गुरुवे नमः मंत्र की जाप का 1 माला सुबह को ये जाप करेंगे तो दिन इनका बहुत अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं गजकेसरी योग की पूरा फलीभूत इनको फल मिल पाएगा। हर हर महादेव।